नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो दोबारा लाया जा सकता है कृषि कानून। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, पीएम मोदी किसानों को ठीक से कृषि कानून समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को अच्छा बताया। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी पर करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों की अहम बैठक जारी। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की साझा बैठक में आगे की रणनीति पर किसान संगठन विचार कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल नहीं हुए राकेश टिकैत, लखनऊ महापंचायत के लिए रवाना हुए राकेश टिकैत। पच्चीस नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए फतेहाबाद से किसानों का जत्था रवाना होगा। रतिया इलाके में किसानों ने मीटिंग करके निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि एमएसपी पराली और बिजली विधेयक को लेकर के अभी लड़ाई बाकी है। किसान मुक्त मोर्चा के आदेश पर सभी किसान काम करेंगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, इसलिए 25 नवंबर को सिरसा और फतेहाबाद से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे किसानों का काफिला। आगे उन्होंने कहा कि एक आंदोलन अब हुआ। 3 बिलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आदर के साथ बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। यह अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम के कानून वापस लेने के ऐलान पर पीएम ने कृषि कानून पर देरी से फैसला लिया है। अगर पहले फैसला लिया होता तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा है। ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी विपक्षी दलों का समर्थन किसानों से की मांग से था। उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होनी चाहिए। अगर कोई कम कीमत में खरीदे तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। किसानों की जान की कुर्बानी रंग लाई है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते फैसला लिया गया होता तो 700 घरों की चिराग नहीं बुझते। मृतक किसानों के परिजनों को जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। सिरसा से कांग्रेस विधायक शीश पाल केहरवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों को विश्वास नहीं रहा। मोदी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, न कि देश की जनता के। पीएम के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों का मोर्चा पर डटे रहने का फैसला ये प्रमाणित करता है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रदेश विशेष प्रवक्ता और जिला कन्वेनर बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 3 काले कृषि कानून वापस लेने किसान, मजदूर और आढ़तियों के संघर्ष की जीत है। मगर यह फैसला बहुत देर से लिया गया है। इन 3 कृषि कानूनों के चक्कर में 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया गया और अरबों रुपए बर्बाद हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी रहेंगे मौजूद। झज्जर में अब अपनी जमीन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए न तो तहसील और पटवारी के चक्कर करने पड़ेंगे और न ही किसी सरकारी कर्मचारी की सुविधा शुल्क की रकम देनी होगी। अब हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए साल 1970 से लेकर के मौजूदा समय तक के सारे जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल आज इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनियान के अनुसार ये पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। रेवाड़ी के बवाल में करोड़ों रुपए की लागत से बने आरओबी और कृषि महाविद्यालय में बने महिला हॉस्टल का आगामी 26 नवंबर को सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गांव दरचाना में ग्रामीणों को रैली का न्योता देने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस ले जाने को एक ऐतिहासिक फैसला बताया, जिसका किसानों का स्वागत करना चाहिए और अब उन्हें आंदोलन छोड़ अपने घरों को लौटना चाहिए। हरियाणा में 6 लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई पर पिछड़ा वर्ग के परिवारों के आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों के साथ ही सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों के आश्रित भी आरक्षण से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर से कांग्रेस नूंह के गांधी ग्राम खसोड़ा से घासेड़ से महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। जन जागरण अभियान के दौरान देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घर चलाने की आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। पड़ोस के सभी प्रदेशों ने वेट में कटौती के, लेकिन हरियाणा ने नहीं की। पहले हरियाणा में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था, आज सबसे महंगा मिलता है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि गठबंधन सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। नूंह जिले में नहर में पानी नहीं आने से किसानों की परेशानी दुगनी हो चुकी है। फसलों की सिंचाई से लेकर के तालाब भरने में यहां की जनता हर बार परेशानी झेल रही है। किसानों का कहना है कि वर्षों से सैकड़ों गांव से गुजर रही नहरों में पानी नहीं आता है। बोरिंग में खारा पानी है, जिससे फसल अच्छी होने के बजाय पैदावार भी कम होती है और खेत भी बंजर हो जाते हैं। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और कहा कि बीजेपी सरकार की हठधर्मिता की वजह से 700 किसानों की जान चली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में ही किसानों की मांग मान ले तो किसानों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सम्मानित होने के बाद फतेहाबाद के भट्ट थाना इलाके के प्रभारी ओम प्रकाश चुक भट्टूनाथ पहुंचे, जहां पुलिस कर्मियों ने एसएचओ का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं पुलिस कर्मियों ने ढोल बजा करके जमकर के डांस कर जश्न मनाया। दरअसल पिछले दिनों देश में टॉप 3 में भट्टू थाना आए थे और जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने थाने के एसएचओ ओम प्रकाश चुग को सम्मानित किया था। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और उद्योग बंद करने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। लोगों का कहना है कि अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो ऑड इवन जैसे फॉर्मूले लागू करें। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के कामों को भी कुछ समय के लिए बंद रखना होगा। रघुनगर स्थित सावरिया फूड इंडस्ट्री में डिटेक्टिव स्टाफ ने छापेमारी कर नकली देसी घी बनाने के मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा नकली देसी घी, वीटा सहित अन्य ब्रांडों की पैकिंग, रैपर और नकली देसी घी बनाने का सजो सामान, हॉलमार्क और मोहरे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने वहां से विभिन्न ब्रांडों में पैकिंग 952 लीटर नकली देसी घी, लगभग 4.25 लाख रुपए की नकदी को बरामद कर फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को काबू किया। बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव में कंपनियों में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन थाने ले जाने की कोशिश कर्मचारियों ने बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कंपनी से नाबालिग बच्चों को भगाने का आरोप लगाया। फरीदाबाद के निर्माणाधीन अमृत हॉस्पिटल ने विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली। रैली में बताया जा रहा है कि लोग स्वस्थ रहे।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पशुओं की ओपीयू आईवीएफ प्रौद्योगिक विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। इस तकनीक से पशु के जीवन काल में सामान्य से 10 गुना अधिक बच्चे के लिए लिया जा सकता है। संस्थान में चले 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शोधकर्ताओं को ओपीयू आईवीएफ के क्षेत्र में अच्छे वैज्ञानिक करियर की शुरुआत करने की मदद करेगा। कोसली विधानसभा के गांव नाहड़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहीदों के नाम से 2 सरकारी स्कूलों का नामकरण किया। दोनों ने संयुक्त रूप से कृषि कानूनों को वापस ले जाने के प्रधानमंत्री के फैसले को एक ऐतिहासिक बताया और कहा कि दरअसल ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर के विपक्ष का रचा हुआ प्रोपेगेंडा था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के एसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो गया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा ये प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए 1 दिसंबर से अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। भिवानी में पशुपालन विभाग की तरफ से राज्य स्तर पर पशु मेला लगाया जाएगा, जिसमें पशुपालकों को नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। बल्लभगढ़ शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के मामले में जहां पहले फरीदाबाद का 38वां नंबर था, वहीं अब जिला 41वें नंबर पर जा पहुंचा है। 48 शहरों में जहां स्वच्छता अभियान में फरीदाबाद एक बार फिर से पिछड़ गया है, तो शहर में चारों तरफ फैली गंदगी के चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम के द्वारा दिए गए 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर के कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टीपू चंद शर्मा ने रवाना किया। चरखी तहसील के आदमपुर दाढ़ी गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल की कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के जोहड़ में मिला था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनसे गुहार करेगी। अगर उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 13 गांव और 40 गांव की पंचायत की जाएगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सिरसा जिले में धान की बम्पर आवक हो चुकी है, जिससे कि सिरसा की अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं और इस मंडी में जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। हर जगह मंडी में ढेरिया ही ढेरिया लगी हुई है। हालांकि धान की उठान का कार्य धीमी होने के कारण व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सिरसा मंडी में अब तक 12 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की आवक हो चुकी है और इस बार सिरसा मंडी में 27 लाख क्विंटल धान की आवक होने की उम्मीद है। नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े नेक्सस को पकड़ा है, जिसमें कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का नाम इस मामले में सामने आया है। नागर सहित कई अधिकारी इस पूरे नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। नागर सहित 3 आरोपियों से 2 करोड़ 22 लाख की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती में 11 कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। गुरुग्राम की वेस्ट सड़क पर एक शराब की दुकान पर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस के पालम विहार क्राइम यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को वाइन शॉप पर गोलियां बरसाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, उन्हीं आरोपियों ने दीपावली की रात कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में बाइक और टाटा 407 की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, दूसरा घायल।
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल हादसे के बाद से आरोपी चालक फरार है। सोना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन में झांसा देकर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले युवक को 60,000 रुपए की शपथ लगा दी गई। थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल के अल्हापुर गांव में दो पक्षों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले, जिसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हुए। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां बादशाहपुर के मैन बाजार में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने बादशाहपुर के मैन बाजार में ज्वेलर्स की शॉप से 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोना चोरी किया। चोर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नूह में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध हथियार के बल पर गाड़ियों को लूटने की कोशिश करने के जुर्म में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 17 नकली सोने की ईंट, 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्तौल और 2 जिंदा राउंड मैगजीन सहित अन्य सामान बरामद किए गए। कोरोना के खिलाफ धीमा पड़ा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर में भी वैक्सीनेशन करने का अभियान शुरू किया। इसके लिए नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट की बसों में भारत विकास परिषद के हिसार जिले की केशव शाखा के साथ मिलकर के मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू किया गया। मेवात में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब इस्लामिक मदरसे भी पीछे नहीं है। शनिवार को जिमरावट गांव में मौलाना मोहम्मद इलियास के मदरसे में उपायुक्त शक्ति सिंह ने पहुंचकर के वैक्सीन लगवाने और बच्चों का हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन की मुहिम को रफ्तार देने के लिए उन लोगों से मुलाकात की जा रही है जिनका समाज में रुतबा है, जिनकी बात को लोग मानते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। आज गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है। आज कांग्रेस मुख्यालय में विधायकों की बैठक होनी है। इसमें आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। छप्पर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,488 नए मामले सामने आए। 313 मरीजों की मौत हुई। नोएडा में एक ही दिन में एक ही परिवार के 6 सदस्य समेत कोरोना के 8 मामले सामने आए हैं। 2 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में AQI 387 के पार दर्ज की गई। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जिले की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है। पानीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई रही। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 के पार पहुंच गया है और लोग कूड़े के ढेर में आग लगाने से नहीं कतरा रहे, जिसकी वजह से जिले की आबोहवा जहरीली होती जा रही है।
गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पार चल रहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 के पार दर्ज किया गया। इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच जारी 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। आज के मुकाबले में भारतीय टीम की चाहत रहेगी कि वो कीवी को शिकस्त देकर इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करे।